1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और मुस्लिम लीग। कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कि नरमपंथी नेता थे। प्रस्ताव पारित हुआ 3 स्वदेशी का प्रयोग करना, स्वदेशी वस्तुओं का और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का, और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा स्वराज शब्द को पहली बार प्रयोग में लाया गया। और मुस्लिम लीग इस समय अलग पार्टी बन गई। निर्णय अगला अधिवेशन 1907 नागपुर में होगा, जहां पर कि गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन गोखले मेहता गुट यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की एक मीटिंग हुई, जिसमें नागपुर की जगह सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में। वहां पर नरमपंथी नेता ही बने रास बिहारी घोष। और फिर उसके बाद बंगाल मुस्लिम लीग का अलग पार्टी बनी, जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है। यह ढाका में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक 2 लोग थे, एक आगा खां और दूसरे नवाब सलीमुल्लाह खां। पार्टी का संविधान 2 लोगों ने बनाया, वकार उल मुल्क और मोहिसिन मुल्क। यहाँ वायसराय इस समय लॉर्ड मिंटो था। और इस मुस्लिम लीग बनाने का मुख्य 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश सरकार में मुस्लिम का निष्ठा बढ़ाना, मुस्लिम को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति जो मुस्लिमों में घृणा उत्पन्न कराना। और इसके 3 अधिवेशन मुख्य हैं, जो कि 1906 में पहला अधिवेशन ढाका में हुआ, 1907 में दूसरा अधिवेशन कराची में हुआ, 1908 में तीसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जहां पर पृथक निर्वाचन की बात हुई। 1909 में पार्लियामेंट सुधार को स्वीकृति मिला और 1908 में आगा खां जो थे अस्थायी अध्यक्ष बन गए मुस्लिम लीग के। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की स्थापना का विरोध किए। फिर 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल भी हो गए। 1916 में मुस्लिम लीग नरमपंथी और गरमपंथी की संयुक्त बैठक हुई, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है।